आज हम क्या जानेंगे ना, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, health is a state of complete physical, mental, social well-being and not merely an absence of disease or infirmity and the ability to lead a social and economically productive life. हेल्थ क्या होता है कि कंप्लीट कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ये क्या होता है? शारीरिक, मानसिक एंड सामाजिक रूप से वेलबींग एंड नॉट मेरीली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। क्या होना? डिजीज का ना होना और इंफर्मिटी इंफर्मिटी मतलब होता है दुर्बलता का ना होना एंड द एबिलिटी टू लीड ए सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। एबिलिटी किसका? दक्षता होना टू लीड ए सोशली, सामाजिक और इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से प्रोडक्टिव लाइफ को क्या दर्शाता है? हेल्थ हेल्थ कहा जाता है। डेफिनेशन डायमेंशन ऑफ हेल्थ। डायमेंशन ऑफ हेल्थ, देयर आर 5 डायमेंशन ऑफ हेल्थ। क्या होता है? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। ये 5 तरह के डायमेंशन होते हैं of health. Physical dimension. The physical dimension of health refers to the bodily aspect of health. ये क्या होता है ना? शारीरिक रोग को दर्शाता है। It refers to more traditional definition of health as the absence of disease. क्या होता है? Absence of disease and injury. डिजीज का ना होना और इंजुरी का ना होना ये फिजिकल डायमेंशन को दर्शाता है। फिजिकल हेल्थ कैन अफेक्ट द अदर डायमेंशन ऑफ हेल्थ एज ए डिक्लाइन इन फिजिकल हेल्थ कैन रिजल्ट इन ए डिक्लाइन इन अदर फॉर्म ऑफ द हेल्थ। हेल्थ क्या अफेक्ट करता है ना? अदर डायमेंशन ऑफ हेल्थ को अफेक्ट करता है एज ए डिक्लाइन ऑफ फिजिकल हेल्थ। जैसे कि हम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए पर्सन हु सडनली गेट्स द फ्लू इज ऑफ्टन आइसोलेटेड सोशली। अगर किसी को फ्लू कोल्ड ठंडा हो जाता है तो उसको आइसोलेटेड कर दिया जाता है सोशली, आइसोलेटेड सोशली एज टू नॉट इन्फेक्ट अदर अन्य को, जैसे यह अफेक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए उसे सोशली आइसोलेटेड कर दिया जाता है। सडनली फोकस इन ऑर्डर टू स्टडी और लर्न एनीथिंग न्यू एंड मे फील सैड एज ए रिजल्ट आइसोलेशन। वो क्या होता है? मानसिक रूप से आइसोलेटेड हो जाता है और एक अफेक्ट करता है मानसिक रूप से, इसलिए कहा जाता है फिजिकल हेल्थ कैन अफेक्ट द अदर डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ये मेंटली हेल्थ को, मेंटल डायमेंशन को भी अफेक्ट करता है। तो आगे क्या पढ़ेंगे? मेंटल डायमेंशन। मेंटल हेल्थ रेफर्स टू द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या रेफर्स करता है? कॉग्निटिव, संज्ञात्मक एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ को दर्शाता है। ऑब्टेन मेंटल हेल्थ इज लिंक्ड टू और इंक्लूड्स इमोशनल हेल्थ। क्या लिंक्ड होता है इसके साथ? इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ को लिंक्ड होता है और इंक्लूडेड होता है। मेंटल हेल्थ इज मोर द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। मेंटल हेल्थ में ब्रेन अधिक फंक्शन करता है। while इमोशनल हेल्थ रेफर्स टू द पर्सन्स मूड ऑफ्टन कनेक्टेड टू देयर हार्मोन्स। कैसा हार्मोन्स? डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? मूड को और इमोशन को अफेक्ट करता है। इट रेफर्स टू द पर्सन्स एबिलिटी टू यूज देयर ब्रेन एंड थिंक। ब्रेन को यूज करता है और उसको क्या करता है? ब्रेन को यूज करके थिंक मैंने सोचता है। दिस में बी टू सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करना और टू रिकॉल इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना। but the focus is on the cognitive aspect of the person. Mental health care affect the other dimensions of health. mental health क्या करता है? फिजिकल हेल्थ जैसे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, मेंटल हेल्थ भी वैसे ही फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि मेंटल हेल्थ हमारा कोई अपना ही अपना करीब लोग ही जब
चले जाते हैं तो हमारा मेंटल हेल्थ अफेक्ट होता है। धीरे धीरे मेंटल हेल्थ अगर अफेक्ट होता है तो हमारा फिजिकल हेल्थ भी वैसे भी जैसे अधिकतर समय अधिकतर समय इमोशन होने पे फिजिकल हेल्थ इमोशन होने पे हमें खाने के लिए अच्छा नहीं लगता। तो हमारा अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारा फिजिकल हेल्थ अफेक्ट हो सकता है। वैसे भी mental health care affect the other dimension of health as increase in mental health can comes as a result of increased physical activity and good mental health can then lead to increase in self-esteem as mental परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स। देन हम क्या जानेंगे इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल हेल्थ इज अबाउट द पर्सन्स मूड और जनरल इमोशन स्टेट। क्या होता है इमोशनल हेल्थ अबाउट पर्सन्स, क्या दर्शाता है ना उसका मूड और जनरल इमोशनल स्टेट। इट इज आवर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज क्या होता है पहचानना और उसको अपना मूड को पहचानना और उसको एक्सप्रेस करना, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना एडिक्वेटली प्रॉपरली, उसको फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना और रिकॉग्नाइज पहचानना, यही इमोशनल डायमेंशन का अर्थ होता है। इट रेफर्स टू यू सेल्फ एस्टीम एज वेल एज योर ability control your emotions to maintain a realistic perspective on situations. It is related to your self esteem, आत्मसम्मान और as well as your ability control your emotion। क्या होता है इट रिलेटेड होता है किसके साथ, आत्मसम्मान के साथ, एज वेल एज योर एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशन। इमोशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, टू मेंटेन योर रियलिस्टिक, इमोशन को कंट्रोल करके अपने रियलिस्टिक को देखना और उसको फील करना, ये इमोशनल डायमेंशन को दर्शाता है। पर्सपेक्टिव ऑन सिचुएशंस। तो अब हम जानेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ इज क्लियर। द रिलेशनशिप बिटवीन इमोशन एंड मेंटल हेल्थ में क्लियर और सेम होता है। एंड एज सच सम इलनेस रिलेट्स टू बोथ सच एज डिप्रेशन एंड एंजाइटी। डिप्रेशन एंड एंजाइटी बोथ क्या होता है मेंटल डायमेंशन के अंदर भी जाता है और इमोशनल डायमेंशन के अंदर भी जाता है। इमोशनल हेल्थ अफेक्ट्स द अदर डायमेंशंस ऑफ हेल्थ एज ए पर्सन विथ ए गुड सेल्फ एस्टीम इज मोर कॉन्फिडेंट इन ए सोशल सेटिंग्स। मतलब क्या होता है इमोशनल हेल्थ अफेक्ट्स द अदर डायमेंशन, जैसे कि मेंटल डायमेंशन को भी अफेक्ट करता है। अगर हमारा मूड अच्छा हो तो हमारा सब कार्य करने का अधिक इच्छा होता है। अच्छा काम करना, अच्छे तरीके से बात करना, ये क्या होता है इमोशनल हेल्थ अगर हमारा अच्छा हो तो सब काम अच्छा करने का मन होता है। एज द पर्सन गुड सेल्फ एस्टीम इज मोर कॉन्फिडेंट इन सोशल सेटिंग्स। क्या होता है विथ ए गुड सेल्फ एस्टीम, जो एक अच्छा आत्मसम्मान इज मोर कॉन्फिडेंट इन सोशल। क्या होता है गुड सेल्फ एस्टीम आत्मसम्मान अपने कॉन्फिडेंट बढ़ाता है इन सोशल सेटिंग्स में। मैक्स फ्रेंड्स क्विकली एंड क्या होता है फ्रेंड्स जैसे कि अच्छे तरीके से बात करने से अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। एंड ऑब्टेन परफॉर्म्स बेटर इन फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छे तरीके से होता है। देन हम क्या जानेंगे स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या होता है। Spiritual health relates to our sense of overall purpose in life. People often find this purpose from a belief or a faith system, while others create their own purpose. People often find this purpose
फ्रॉम ए बिलीफ। क्या होता है, अपने अंदर का बिलीफ को बढ़ाना, अपने अंदर शांति रखना और फेथ सिस्टम विश्वस्त, अपने अंदर अपने को अपने के अंदर खुद के ऊपर विश्वास करना और which others create their own purpose while others create their own purpose। तो अपने अंदर अपने तरीके से खुद को विश्वास करना, हम ये कर सकते हैं, ये हमारे द्वारा ये होगा, ये विश्वास रखना एक स्पिरिचुअल हेल्थ रिलेट से होता है। Spiritual health will very easily affect emotional and mental health। spiritual health very easily affect करता है क्या किसको, इमोशनल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ को। कैसे अफेक्ट करता है, अगर हमारा स्पिरिचुअल अपने के अंदर विश्वास ना हो तो हम अपने इमोशन को क्या कंट्रोल कर सकते हैं। अपने अंदर अगर इमोशनल हेल्थ अगर वीक हो गया तो मेंटल हेल्थ भी वीक हो जाएगा। अगर मेंटल हेल्थ अच्छा है तो इमोशनल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। एज हैविंग ए पर्पज इन लाइफ कैन हेल्प यू टू अप्लाई योरसेल्फ टू अचीविंग गोल्स। क्या होता है, हेल्प करता है योरसेल्फ टू अचीविंग गोल्स, गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। ऑफ्टन पीपुल हु आर स्पिरिचुअली मीट टुगेदर रेगुलरली अराउंड देयर स्पिरिचुअल पर्पज व्हिच हेल्प टू इम्प्रूव देयर सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ को इम्प्रूव होता है जो स्पिरिचुअली अपने के अंदर रिलेशंस बनाए रखते हैं, उनका क्या होता है, इम्प्रूव सोशल हेल्थ अच्छा होता है। अब हम क्या जानेंगे, सोशल डायमेंशन। द सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू मेक एंड मेंटेन मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स विथ अदर्स। क्या होता है, सोशल डायमेंशन रेफर्स टू आवर एबिलिटी, कितना हमारा एबिलिटी होता है टू मेक एंड मेंटेन मीनिंगफुल रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप बनाने में हमारा एबिलिटी कितना होता है, ये सोशल डायमेंशन दर्शाता है। द बेसिक सोशल यूनिट ऑफ रिलेशनशिप इज द फैमिली एंड द रिलेशनशिप इम्पैक्ट ए पर्सन लाइफ द मोस्ट अदर की रिलेशनशिप्स आर क्लोज फ्रेंड, सोशल नेटवर्क्स, टीचर्स एंड यूथ लीडर्स। क्या होता है, बेसिक यूनिट रिलेशनशिप इज द फैमिली, फैमिली होता है। दिस रिलेशनशिप्स इम्पैक्ट ए पर्सन लाइफ, जो कि क्या होता है, इम्पैक्ट अधिकतर इम्पैक्ट पकड़ता है पर्सन के लाइफ को। अदर की रिलेशनशिप पर क्या होता है, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, सोशल नेटवर्क होता है, टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं एंड यूथ लीडर्स भी होते हैं। सोशल हेल्थ अफेक्ट्स द अदर डायमेंशन ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज, मैनी मैनी वेज में सोशल हेल्थ अफेक्ट करता है अदर डायमेंशन को। ए बैड सोशल लाइफ कैन लीड ए पर्सन टू क्वेश्चन देयर पर्पज इन लाइफ और फील आइसोलेटेड। जैसे कि हम बोलते हैं, जैसे कि फर्स्ट फिजिकल डायमेंशन में क्या दिया, अगर किसी का फिजिकल हेल्थ खराब है तो वो आइसोलेटेड होता है। अगर हम एक पर्सन को फ्लू हुआ है तो हम अगर आइसोलेटेड अगर कोई आइसोलेटेड में है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको अच्छे से मेंटल हेल्थ में एंजाइटी को दूर करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, काउंसलिंग देना चाहिए। तो उसको ऐसे भी आइसोलेशन के अंदर रखने में उसका तबीयत अधिक बिगड़ सकता है। उसको आइसोलेशन में रखना चाहिए, लेकिन उसको आइसोलेटेड के अंदर उसको काउंसलिंग देना चाहिए। आइसोलेटेड के साथ साथ देन क्या हुआ, unwanted such as feelings can demotivate people from physical activity and lead them towards depression। उसको क्या कर सकता है, lead to them towards depression। अगर सोशली लोग रहते हैं उसको क्या करेंगे ना, किसी को फ्लू हुआ है और किसी को कोई अदर डिजीज है, टीबी है,
और जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, तो हम क्या बोलेंगे, उसको तो कम्युनिकेबल डिजीज़ हुआ है, हम क्यों उसे अपने सोसाइटी में रखें। ऐसे बोलने से उसका मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हो सकता है और फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए उससे लीड टू देम टुवर्ड्स डिप्रेशन, उसको क्या होता है, डिप्रेशन को ले जाता है। इसलिए हमें सोशली उसको, मेंटली भी उसको उसको साहस देना चाहिए और काउंसलिंग देना चाहिए।